बीजेपी का गुजरात मॉडल कर्नाटक में फेल हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम समेत एक सप्ताह के अंदर 8 बड़े चेहरों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी की हालत कर्नाटक में बेहद खस्ता बताई जाने लगी है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले ही कर्नाटक की राजनीति हिचकोले खाने लगी है। सत्ताधारी बीजेपी में टिकट कटने से पहले सीएम और पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक तक पार्टी छोड़ रहे हैं। और इनमें से कई लोग, या कह सकते अधिकांश लोग ऐसे हैं जो विपक्षी दल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता की स्वाभाविक दावेदार बताई जा रही है। हफ्ते भर के भीतर 8 से ज्यादा बड़े राजनीतिक चेहरों ने बीजेपी का दामन छोड़ा है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी शामिल हैं। दोनों ने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में जब से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के टिकटों का ऐलान शुरू किया है, तब से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जगदीश शेट्टार ने आज ही कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ने के 2 दिन बाद ही 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। सावदी ने इसके पहले एमएलसी और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। बेलागवी जिले के अथानी निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए सावदी पहले 2018 के चुनावों में महेश कुमार थल्ली से चुनाव हार गए थे। उस वक्त महेश कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अब महेश को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। उधर सावदी अब कांग्रेस के टिकट पर उनके मुकाबले खड़े होंगे, यानी लड़ाई उन्हीं दोनों नेताओं के बीच होगी, लेकिन दोनों की पार्टी नहीं होगी। यानी कि पहले जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, अब वो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, और जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। अब बता दें कि नेहरू को लेकर, जिन्हें 2022 में एक विशेष अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराया गया था, बीजेपी ने उनको इस चुनाव में टिकट से वंचित कर दिया है। इसके विरोध में नेहरू को लेकर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा एमपी कुमारस्वामी, जो 3 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए हैं। कुमारस्वामी आगामी राज्य चुनाव में एक आरक्षित सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह किसी दूसरे को मैदान में उतार दिया। आर शंकर, जो बीजेपी के एमएलसी रहे हैं, जिन्हें अक्सर पार्टी बदलने के लिए पेंडुलम शंकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गुलीहट्टी डी शेखर, जो होसदुर्गा से बीजेपी के विधायक थे, टिकट नहीं मिलने पर डी शेखर ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच बीजेपी के लिए राहत भरी खबर आती है कि कर्नाटक के मत्स्य मंत्री एस अंगारा, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था, वो अपने बयान से पलट गए हैं। अब वो बीजेपी के लिए प्रचार करने की बात कह रहे हैं। ये थोड़ी राहत भरी खबर बीजेपी के लिए है। इसके अलावा कई जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष है। जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस में कई लोग लगातार शामिल होते जा रहे हैं। बता दें आपको कि ये बीजेपी का गुजरात मॉडल है, जिस चुनाव में हर चुनाव में करीब 30% मौजूदा विधायक और मंत्रियों का टिकट काट दिया जाता है। उनकी जगह नए और युवा उम्मीदवारों को सामने लाया जाता रहा है, लेकिन लगता है कि बीजेपी का यह गुजरात मॉडल कर्नाटक में आकर फेल कर गया है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।